नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है अनंत वक्ता में। मैं हूं पंकज उपाध्याय। दोस्तों, आज आपको एक ऐसी जगह दिखाने वाला हूं, एक ऐसे आदमी से मिलवाने वाला हूं जिसके सेवा समर्पण को देख के आप भी दंग रह जाएंगे। आप करते हैं आइसोलेशन वार्ड की। कोरोना का संक्रमण काल है, दूसरे वेव की लहर आप दुनिया के साथ में देख सकते हैं भारत पर किस कदर अपना कहर बरपा रही है। इसी बीच में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लगातार मानवता के लिए सिर्फ काम करते हैं। आज हम एक बार फिर से आप पहुंचे हैं तपस्वी आदर्श परिवार के प्रांगण में। वहां आपको दिखाएंगे कि उन्होंने अपने मानवीय प्रयासों से अपने आश्रम को आइसोलेशन सेंटर बनाया है, और वो भी प्राकृतिक आइसोलेशन सेंटर। इतनी हरियाली, इस तरीके की प्रकृति के करीब, गौ माता के करीब, संस्कार संस्कृति के करीब लोग रहते। आज तपस्वी आदर्श परिवार ने 10 बेड आइसोलेशन का उद्घाटन किया है। इस आइसोलेशन वार्ड का और इस प्रांगण का हमने जायजा लिया है और बात करने की कोशिश किया है यहां किस तरीके का काम होना है। तो सुनते हैं उन्हीं की जवाब। तपस्वी आदर्श परिवार ने संकल्प लिया था कि हम कोरोना काल में हेल्थ केयर के लिए कुछ अपने रिसोर्सेज को देश को समर्पित करेंगे। तो आज हम उसका योजनाबद्ध तरीके से, लॉकडाउन बढ़ चुका है लेकिन फिर भी हमने अपनी उस योजना को क्रियान्वित करने के लिए राजीव दीक्षित प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एजुकेशन सेंटर के नाम से यहाँ पर, ताकि जो लाभार्थी हैं यहाँ आकर 15 दिन का जो क्वारंटाइन पीरियड होता है उसके अंदर प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की ट्रेनिंग लेते हुए कोरोना से अपनी लड़ाई में विजयी हो सके, इसके लिए प्रयास करने का हमने प्रयास किया। हमारे पास इस समय 10 बेड के लिए व्यवस्था तैयार है और टेंट वाले को हमने बोला हुआ है, जैसे ही लाभार्थी हमारे पास 5 आ जाते हैं हम 50 तक लाभार्थियों के लिए टेंट में बेड लगाकर क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था कर सकते हैं, जिसमें हम लाभार्थियों को प्रकृति के पास किस तरह, प्रकृति के साथ जीते हुए किस तरह इस कोरोना की लड़ाई को आगे लड़ना है। कोरोना की 3 परिभाषाएं हैं। कोरोना इज ए रिवेंज ऑफ नेचर in lieu of exploitation of nature by capitalism during the last 200 years or 300 years. Corona is a loot of allopathy where preventive health care, Ayurvedic and yoga is ignored. Corona is a vardhan, boon to humanity, show of wealth and wasteful expenditure is decreasing. तो इस कोरोना की तीनों परिभाषाओं को देखते हुए हम प्रकृति के निकट किस तरह जाया जा सकता है, लोगों को उसकी ट्रेनिंग देंगे और परिश्रम में पूज्यते को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का साधन बनाएंगे, ना कि प्रकृति का एक्सप्लॉइटेशन और मानवीय सभ्यता का एक्सप्लॉइटेशन को जो रोजगार का साधन था उससे हम परिश्रम में पूज्यते की तरफ ले जाने के प्रयास करें। देश गंभीर संकट काल से गुजर रहा है और हर तरह से व्यवस्था चरमराई हुई है। लोग परेशान हैं, हताश हैं, दाएं बाएं भटक रहे हैं, उनके साथ लूट खसोट हो रही है। तो एक तरफ ये दृश्य है, दूसरी तरफ हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक भावुक अपील करी थी कि आगे आओ और मदद करो, अब आपकी आवश्यकता है। तो एक ये भाव है। दूसरा कि ये जो कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा। उस परिवर्तन में हम भी शामिल हों, कुछ उसमें अपनी भूमिका निभाएं, कुछ सेवा में, कुछ सरकार के सहयोग में, सरकार के समर्थन में, सरकार के सम्मान में, और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते एक संस्था जो स्थापित कर रखी है, जैसा कि आदरणीय मदन मोहन गुप्ता जी ने बताया कि तपस्वी आदर्श परिवार, तो एक संस्था बनाई। तो उसका उद्देश्य भी है कि मानव कल्याण करना, समाज सेवा करना, राष्ट्र की सेवा करना। तो इन्हीं सभी कारणों से ये शुरू किया। और दूसरा यहाँ एक
समझ सकारात्मक शतान है। यहाँ से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक हमारे भारतीय भाई बंधु को लाभान्वित किया जा सकता है। ऐसी व्यवस्था हम दे सकते हैं, सक्षम है तो क्यों ना। राष्ट्र हित में उसके बारे में बताएं। सबसे पहली बात तो ये एक जो भूमि है ये प्रकृति के आपको करीब ला रही है। घर में छोटे छोटे फ्लैट हैं, एक 100 मीटर के अंदर में कम से कम 40-50 लोग रह रहे हैं। यहाँ एक खुला वातावरण, सूर्य की सीधी रोशनी, पक्षियों की चहचहाहट जो हम सब लोग भूल गए, फूलों की, पौधों की सुगंध, गौ माता का सानिध्य, ये सब यहाँ पर है जो आप घर में रहते हुए नहीं पा सकते। आज कोरोना के अंदर में आदमी सारा दिन टीवी देखता रहता है घर में बैठ के और अपने अंदर नकारात्मक ऊर्जा को इकट्ठा करता रहता है, क्योंकि टीवी में सुबह से लेकर शाम तक कहीं गंगा में लाशें मिल रही हैं, तो कहीं कोई मर गया, कहीं कोई कुछ हो गया, तो ये नकारात्मक ऊर्जा उस आदमी को मार रही है। यहाँ पर इस माहौल में उसके अंदर वो ऊर्जा आएगी ही नहीं। भाई ये जो कोरोना की बीमारी है, इसमें 2-3 चीज़ों का वो करना है कि ये बीमारी किसी से लो ना, किसी को बीमारी दो ना। ये चीज़ कैसे संभव होगी? अब तुम किसी के पास आओगे नहीं, जाओगे नहीं और अपना आइसोलेशन में रहोगे, दूरी बना के रखोगे, ये चीज़ों का पालन करना है। ये बीमारी नहीं थी, आज है और चली जाएगी। घबराने का कोई बात नहीं है, इसमें हिम्मत से काम लेनी है, साहस से काम लेनी है और शांति भी आपके अंदर है और शांति भी आपके अंदर है। तो दोनों चीज़ आपके अंदर है, अंधेरा भी है और उजाला भी है। मगर आप इस टाइम वो जो चीज़ खराब हो रही है, एक चीज़ आपके अंदर अच्छी भी हो रही है, आप उस चीज़ पे ध्यान दीजिए। आपका ये श्वास चल रहा है, इस श्वास पे ध्यान दीजिए, प्रभु की कृपा है, समझिए नहीं, इसको ध्यान रखिए और अपने आप को जानिए, अपने आप को पहचानिए। ये आप ये सारा संसार, ये दुख का कारण यही है कि मनुष्य अपने आप को नहीं जानता, अपने आप को भूल गया। टेक्नोलॉजी पे हम घमंड करते थे, कहाँ गई टेक्नोलॉजी? कहाँ गई टेक्नोलॉजी? हमारी सरकार ये कहती हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, फलाना कर लेंगे। कहाँ गई टेक्नोलॉजी? धरी की धरी रहेगी टेक्नोलॉजी। मार लो, कौन सी बंदूक चलाओगे कोरोना पे? चलाओ, कौन सी बंदूक चलाओगे? कौन सी मिसाल बना ली आपने? कितना पैसा आप खराब करते हो ऐसी चीज़ों पे जो देश हित में होना चाहिए, समझे नहीं? इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया तो अब ठीक है, प्रकृति को कब्जे में करना चाहते हैं, हर चीज़ पर काबू करना चाहते हैं, पानी पर काबू, हवा पर काबू, ये चीज़ों पर काबू करना चाहता है मनुष्य, अपने आप को भूल गया, ये इसलिए है। इनका परिवार 4-5 साल से इसमें कार्यरत है और इनका मानवता के प्रति बड़ा अच्छा भाव है, सेवा ही करते हैं, ना कोई भी आगे नहीं सकता है। अच्छी प्रकृति है, अच्छी शुद्ध ऑक्सीजन है, इसके लिए प्रयास